सबसे पहली बात करें किसकी, क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर के क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, मात्रा, रीति, शैली, ढंग, तरीके आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द मूल रूप से कैसे शब्द माने जाते हैं, अव्यय शब्द ही माने जाते हैं। अब कोई अपने से पूछ ले कि साहब क्रिया विशेषण शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है, तो वर्गीकरण 3 आधारों पर कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर, रचना, रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के हैं, साधारण और संयोजक। साधारण का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई क्रिया विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है और अकेला ही प्रयुक्त हो रहा है, मतलब स्वतंत्र रूप से जब कोई क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे प्रयोग के आधार पर कैसा माना जाएगा, साधारण क्रिया विशेषण माना जाएगा। और जब कोई शब्द अकेला प्रयुक्त न होकर के अपने संयोजक शब्द के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहां पर जैसे के साथ वैसा आ गया, जिधर के साथ उधर आ जाता है। उसी प्रकार अपने संयोजक शब्द के साथ जब आएगा तो वो वहां कौन सी क्रिया विशेषण होगा, संयोजक क्रिया विशेषण। अब वो जो क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं वो प्रयुक्त होकर के किस प्रकार के शब्द का बोध करा रहे हैं, उस आधार पर या उस क्रिया विशेषण शब्द की रचना के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और स्थानीय। रूढ़ का मतलब तो क्या हो गया कि जब कोई क्रिया विशेषण शब्द रूढ़ शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब जिसके टुकड़े करना संभव नहीं हो, तो वो तो क्या माना जाएगा, रूढ़ क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे तुम कल आना, कल आना। अब ये शब्द जो है वो कैसा है, साधारण। इस रूप में देखेंगे तो साधारण है क्योंकि अकेला आ रहा है, इस रूप में देखेंगे तो रूढ़ शब्द है। क्यों, क्योंकि इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। वे आजकल पढ़ते हैं, वे आजकल पढ़ते हैं। तो आजकल अगर इस रूप में देखें तो साधारण ही है, लेकिन यहां देखें तो ये रूढ़ नहीं है। मतलब जब कोई शब्द या क्रिया विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है और वो शब्द अगर 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बना हुआ होता है तो वह क्या माना जाएगा, यौगिक माना जाएगा। तो आजकल शब्द कैसा शब्द हो गया, यौगिक। आज और कल 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, इसलिए यौगिक की श्रेणी में चला जाएगा। स्थानीय क्रिया विशेषण कौन से होंगे, जो किसी स्थान विशेष पर प्रकट होते हैं और उस स्थान विशेष पर प्रकट होकर के उसे प्रभावित करते हैं, उसे क्या कह दिया जाता है, स्थानीय क्रिया विशेषण। जैसे मोस्टली कह दिया जाता है कि वह मुझे क्या मारेगा, ठीक है। अब आता है अर्थ के आधार पर, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराए, जैसे कल, आजकल, ये समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या माना जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराने वाले, जैसे आप यहां बैठो, तुम उधर जाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के घटित होने की मात्रा का बोध कराए। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा होती है, मात्रा का बोध कराए। जैसे मैं चाय बहुत पीता हूं, मैं चाय बहुत पीता हूं। अब ये वाक्य जो है वो भी 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे मैं चाय बहुत पीता हूं और एक आ गया मैं बहुत चाय पीता हूं। तो जब बहुत चाय पीता हूं वहां तो बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चाय की मात्रा को बता रहा है। कोई आधा कप चाय डाल के गया और मैं कह दूं कि भाई आती मत गला, मैं तो बोली पीऊं, बहुत चाय पीता हूं, तो बहुत चाय का मतलब चाय की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और आप बोल रहे हो कि मैं चाय बहुत पीता हूं, तो पीने की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। पीना क्रिया की मात्रा बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, परिमाणवाचक। इसके भी अलग अलग रूप हो जाते हैं, ठीक है। न्यूनता बोधक जो कमी का बोध कराए, अधिकता बोधक जो अधिकता का बोध कराए, और ये क्या नाम, तुलना बोधक
तुलना करवाए महिलाएं जिमने जाती है ना, जाती है नहीं जाती? महिलाएं जिम ने जाती हैं तो अक्सर वो वापस जिम कर जब आती है भोजन करके तो एक दूसरे की बातें करती आती है, भाई के जिम बा चल जावा आजकल इया है मेरे तो क्यों जच्चा ही को नहीं खाएड़ो, जत्ता ही बात दूसरों बोले ए भाई भी फलाना की बीननी दे कणा की लाग रही है, ठीक है ए भाई बात तो बोड़ो खाए, बोड़ो खाए, बोड़ो खाए मतलब अधिकता बोधक, मैं कम खाता हूं इसलिए न्यूनता बोधक, वह उससे ज्यादा खाती है तो तुलना हो गई, तो तुलना बोधक भी हो गया। रीतिवाचक कार्य करने के तरीके को प्रेजेंट करें, जैसे धीरे धीरे लिखते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, तेज बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, हंसकर बोलते हैं, ये जो बोलने चलने लिखने या किसी भी क्रिया को करने की जो शैली होती है उसे क्या कहा जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। प्रश्न अगर पूछता है अगला, इस बार विशेष तौर पर आपके क्रिया विशेषण ही जोड़ा गया है, इसलिए विकल्प में तीनों विकल्प साथ भी दे सकता है, इसलिए तीनों को एकदम स्टेबल के साथ में अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है। पधारो।